हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली 13.8 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले 4 प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियोज में सॉल्व किया है। इसके पहले की जो प्रश्नावली है उनको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इसके पहले के जो अध्याय हैं उनको भी सॉल्व कर चुके हैं। उन सभी का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, मेहनत आपको पसंद आ रही हो, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले 4 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, 5, 6 और 7। आज के इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। सीधे आ जाते हैं हम लोग, जो 5वां प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। 5वां प्रश्न हम लोगों के क्या कह रहा है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। यानी कि हमें क्या करना है, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए अर्धगोलाकार का आयतन का फार्मूला क्या होता है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इसके बाद आर आपकी त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है और व्यास आपका भाई दिया गया है यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक अर्धगोलाकार कटोरा यहाँ पे ले लिया, कटोरा आपका जिसमें दूध वगैरह बच्चे लोग पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका व्यास दिया गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। कितना है भाई, 10.5 सेंटीमीटर। जब आपको व्यास पता हो, उस व्यास की सहायता से आप त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका दिया गया है उसको लिख लीजिए भाई। व्यास बराबर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। अब इस दशमलव को हटाने के लिए आप 10.5 क्या है, 21/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो भाई लिख दीजिए। अगर आप दशमलव में रखना चाहते हैं तो रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बिना दशमलव का है, भिन्न वगैरह में, तो हम लोगों के लिए कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब इस व्यास की सहायता से आप त्रिज्या भी ज्ञात कर लीजिए। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास और उसका आधा। व्यास आपका 21/2 है, 21/2 का आधा यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा, 21/2। अब इसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो 21/4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा अर्धगोलाकार है उसका, जो अर्धगोलाकार कटोरा है उसकी त्रिज्या आपकी कितनी है भाई, 21/4, जो अभी हम लोगों ने ज्ञात किया। त्रिज्या जब आपको पता चल गई अर्धगोलाकार की, उसका आयतन ज्ञात करना। आप जो फार्मूला बताया गया है 2/3 पाई आर क्यूब, वही लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आयतन बराबर कितना हो जाएगा, जब आपने त्रिज्या ज्ञात कर ली, आयतन ज्ञात कर लीजिए। जब आयतन आ जाएगा वो आपका क्या आएगा, सेंटीमीटर की घात 3 में। और हमको क्या कह रहा है, लीटर में ज्ञात कीजिए। तो इस सेंटीमीटर की घात 3 को हम लोग लीटर में बदल देंगे। क्यों, हम लोग जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर की घात 3। यही यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पे मान रखना रह गया आपको भाई, तो मान रख दीजिए। क्या हो जाएगा, 2/3 और गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे त्रिज्या भी आपने देखिए 21/4 निकाली है, वही रख दीजिए 21/4। घात 3 है, त्रिज्या की घात 3 है, तो आप 3 बार गुणा कर दीजिए, 21/4 और गुणे 21/4। अब हमें केवल और केवल इसको हल करना है। देखिए 7 त्रिका 21 और ये 21 कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और इस 2 से काट दीजिए 11। अब जो बचा आप वो लिख दीजिए 11 गुणे 21 और गुणे 21। और नीचे जो हर है, हर में भाई आपका कितना बचा, ये 4 और 4 यानी 4 चक्कू 16। अब यहाँ पे देखिए आप गुणा करिए 11 और गुणे 21, 21 शाम 441 होता है, यानी कि 21 का वर्ग आपका 441 होता है। अब इसके बाद इसमें बटे 16।
अब 441 गुणे 11 करिए भैया, तो 11 एकम 11 बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए भाई। तो क्या आ जाएगा, देखिए 11 का गुणा 441 में कर रहा हूँ, 11 एकम 11, हासिल 1 आया, 11 का पढ़ा 4 बार पढ़िए, 11 चौक 44 और 1 हासिल लगा दीजिए 45, हासिल लगे 4 और 11 चौक 44 और 4 48, 48/16 सेंटीमीटर की घात 3। इसको और आगे हल कर दीजिए, तो जब आगे हल करेंगे यानी भाग देंगे, 16 का भाग 48 में दीजिए तो 16 × 48 होता है। 5 में नहीं जाएगा, एक जीरो रखना पड़ेगा, तो जीरो रख दीजिए, तो पूरा 51 हो गया। 51 में 16 × 48, इसके बाद 3 बचा और एक जीरो बढ़ा दीजिए, 30 हो जाएगा। तो 16 का भाग 30 में दीजिए, तो 16 दूनी 32 ज्यादा होता है, 16 एकम 16 यानी 3.3 सेंटीमीटर की घात 3 आ गया। अब हमें आयतन लीटर में ज्ञात कर देना, ये हमारा आयतन आया है सेंटीमीटर की घात 3 में। और हमसे जो प्रश्न है वो क्या कह रहा था कि अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आएगा, तो दूध की मात्रा लीटर में। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर की घात 3। तो यहाँ पे लिखेंगे आयतन लीटर में, आयतन आप लीटर में ज्ञात कर लीजिए। 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि इस 303.1 में 1000 से भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा 303.1 बटे 1000, और ये अब आप लीटर में बदल चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए जीरो कितने हैं, 3 है, 3 जीरो है, तो 3 अंक दशमलव भाग देने में आपका दशमलव इस ऊपर की ओर जाएगा और गुणा करने में दशमलव राइट हैंड साइड, भाग देने में लेफ्ट में जाता है और जब आप गुणा करेंगे दशमलव राइट में जाता है। तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो 3 अंक आप लेफ्ट में बढ़ा दीजिए, तो 1 2 3 यानी कि यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0.3031 लीटर, लगभग इतना आ जाएगा। यानी कि आप ऐसे भी लिख दीजिए 0.303 लीटर, लगभग आप लिख दीजिए भाई। और आपका जो प्रश्न है भाई सॉल्व हो गया। कैसा लगा भाई एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आ जाइए। अब छठवां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, एक अर्धगोलाकार टंकी है जो 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। एक टंकी आपकी बनाई गई है जो 1 सेंटीमीटर मोटी है, तो क्या हो जाएगा, ये जो कटोरा आपको दिख रहा है ना, इसकी मोटाई, तो एक अंदर की त्रिज्या हो जाएगी और एक बाहर की त्रिज्या। अंदर वाला तो खोखला है, तो हम लोग क्या करें, बाहर का आयतन ज्ञात करें और अंदर वाला उससे बाहर कर दें, तो आपको जो बचा हुआ भाग पता चल जाएगा। यानी कि बाहर वाली त्रिज्या लेकर के एक आयतन ज्ञात करना है, फिर आंतरिक त्रिज्या लेकर के आपको आयतन ज्ञात करना है, दोनों को घटा देना है और आपको पता चल जाएगा कि टंकी में कितने लोहे का, जो लोहे का आयतन है वो कितना लगा। तो चलिए अब उसी को भाई सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए हम लोगों का जो ये टंकी कुछ इस प्रकार से आ गई है, तो इसकी जो त्रिज्या देखिए, आंतरिक त्रिज्या आपकी कितनी है, 1 मीटर है, और जो बाहर जब ये इतना 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर मोटा है, तो जो बाह्य त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोटाई जुड़ जाएगी, 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा, तो वो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो वो आपका 1.01, जो ये वाला आएगा 1.01 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बाहरी आयतन निकालेंगे, फिर आंतरिक आयतन निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना आएगा। अर्धगोले का जो आंतरिक आयतन होगा, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने आंतरिक त्रिज्या जो कि 1 मीटर दी गई है, इसके बाद हम लोगों ने बाह्य त्रिज्या निकाली, वो R2 हमने उसका नाम दे दिया R1,
और उसमें मोटाई जोड़ दी गई। R1 आपकी 1 मीटर है, मोटाई 1 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.01 आएगा, यानी कि 1.01 मीटर आपकी आ गई। अब आंतरिक आयतन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। आर आपकी क्या है, आर मतलब R1 जो कि आंतरिक है वो आपकी 1 है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर की घात 3, यानी कि 2/3 पाई आ जाए। 1 की घात 3 का मान 1 आएगा, उसको किसी भी संख्या से गुणा करिए तो वही संख्या आता है, यानी कि जो हमारा आयतन आया आंतरिक आयतन वो 2/3 पाई आ गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग बाह्य त्रिज्या जो निकाली है उसका आयतन, यानी कि बाह्य आयतन, तो बाहर वाले से अंदर वाला जो काटा गया व्हाइट व्हाइट उसको हटा दीजिए तो पता चल जाएगा बचा हुआ कितना रह गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाह्य आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाह्य आयतन। बाह्य आयतन भाई क्या हो जाएगा, तो बाह्य आयतन वही अर्धगोले का आयतन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 2/3 पाई R2 की घात 3, क्योंकि बाहरी त्रिज्या हम लोगों ने R2 ली है। यहाँ पे मान रख दीजिए 2/3 और गुणे पाई और गुणे R2 देखिए आपकी 1.01 है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, मान रख दीजिए तो 1.01 और गुणे 1.01, यानी कि 1.01, 3 बार गुणा करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो घात है वो 3 है। अब आप इसको और आगे हल कर दीजिए, 2/3 पाई और गुणे यहाँ पे 1.01 गुणे 1.01 गुणे 1.01 सॉल्व करेंगे तो 1.0303 आ जाएगा। अब इसके बाद ये आपका क्या है, मीटर की घात 3। अब हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कितना लोहे का आयतन है, तो लोहे का आयतन बराबर बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन। लोहा जितना लगा है उसका आयतन आपका बाह्य आयतन से आंतरिक आयतन माइनस करना पड़ेगा। बाह्य आयतन अभी आपने 2/3 पाई और गुणे 1.0303 और माइनस आंतरिक आयतन हम लोगों ने 2/3 पाई क्या किया था। अब यहाँ से देखिए 2/3 पाई आपका कॉमन आ रहा है, या 2/3 पाई आप बाहर रख लीजिए तो 1.0303 माइनस 1, भाई 2/3 पाई जब आप बाहर कर देंगे तो यहाँ से देखिए 2/3 पाई और गुणे 0.0303, यही तो आएगा भाई। 1 से उसे 1 माइनस हो जाएगा तो यही तो बचेगा। अब हमें क्या करना है, पाई का मान रखना है भाई। पाई का मान रख दीजिए, क्या आ जाएगा, 2/3 और गुणे 22/7 और गुणे 0.03 और 03। अब इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है और फिर भाग कर देना है। 3 से काट दीजिए तो क्या आ जाएगा, 0.0101। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, 22 और इसमें से गुणा करिए और बटे 7, इसको हल करिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। गुणा करके जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग में आएगा, क्योंकि जब आप 7 से भाग देंगे तो आपका पूरा कटेगा नहीं, दशमलव में आंसर आएगा। भाग देते चले जाएंगे तो वो आपका वैसे ही कटता चला जाएगा, पूरा भाग नहीं जाएगा। तो जो आंसर आएगा 0.0634 मीटर की घात 3 लगभग आएगा। तो पांचवा और छठा प्रश्न भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर की घात 2 है। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो हम लोगों ने पिछली प्रश्नावली में सॉल्व किया था, तो अब वहां से आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, एक आपका गोला है और उसकी त्रिज्या आपको पता नहीं है, मान लो कि r है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, वहां से त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए। जब आपको त्रिज्या पता चल जाएगी तो आप आयतन आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो सातवें प्रश्न का आंसर भाई सॉल्व करेंगे कि माना त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर
और इसके बाद उसको बराबर कर दीजिए 154 के। वहां से हल करके r का मान ज्ञात करिए। मान लिया कि गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है भैया वो 4 पाई r स्क्वायर, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका बुक में दिया गया है 154 है और वो बराबर 4 पाई r स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से देखिए जो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 बटे 4 पाई। r स्क्वायर के साथ जो गुणे में है इधर आएगा बटे में हो जाएगा। यहाँ से और आगे हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 154 और बटे 4 और गुणे पाई का मान 22 बटे 7 है, 7 वो आपका ऊपर पहुंच गया। अब इसके बाद 22 7 154 होता है, r की घात 2 है, इसका मतलब आगे चल के हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल हम तभी निकाल पाते हैं जब गुणे में 2 2 का जोड़ा बन जाए। तो इसीलिए देखिए ये एक साथ आ गया, ये एक साथ आ गया। 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 है, तो वही यहाँ पे लिख दीजिए भाई। क्या हो जाएगा r की घात 2 बराबर 7 गुणे 7 और बटे 4। तो यहाँ से आप r निकाल लीजिए। r बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 7 गुणे 7 और बटे 4। अब यहाँ से 7 का एक जोड़ा बन रहा है, उसको बाहर कर लीजिए। तो r बराबर 7 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि जो हमारी त्रिज्या आई है भैया वो 7 बटे 2 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हमसे कह रहा है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आएगा भैया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, याद करिए भाई जरा बताइए। गोले का आयतन बराबर 4 बटे 3 पाई r क्यूब होता है। अब यहाँ पे पाई का मान 22 बटे 7 और r का मान 7 बटे 2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 बटे 3 और गुणे 22 बटे 7, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा गुणे आपका देखिए यहाँ पे 7 बटे 2 और गुणे 7 बटे 2, और ये आपका 7 बटे 2, ये भी 7 बटे 2। हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा। इसके बाद 2 दूनी 4, ये 4 कटा, इस 2 से 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो देखिए आपका आया 11 गुणे 49 आया, तो यहाँ पे लिखिए 11 गुणे 49 और बटे 3 है। तो यहाँ पे 49 और 11 का गुणा करेंगे, 11 9 99, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 11 9 99 और 11 चौक 44, और 44 और में 9 जोड़िए, 44 9 53 और बटे 3 भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 एकम 5 3 एकम 3 2 बचा, और 2 और 23 हो गया, 3 7 21 2 बचा, और 2 और 9 29 हो गया, तो 3 9 27 और 2 बटे 3, इतने मीटर की घात 3, यानी कि 179 और 2 बटे 3 179 होल 2/3, इतना आपका यहाँ पे इसका आयतन आएगा भैया। और आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल 3 ही प्रश्नों को हल करने वाले थे, यानी कि हम लोगों का जो 5 6 और 7 प्रश्न हल हो चुके हैं। अब आगे के वीडियो में हम लोग 8 9 और 10 जो 3 प्रश्न बचते हैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।